नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? चौथा प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः आपको x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो यहाँ पे आपको gx ज्ञात करना है। यानी आपके इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और आपको क्या निकालना है। तो चलिए बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में आपको gx का भाग देना है और उसके बाद में प्रश्न ने कहा है कि भागफल और शेषफल तो हमें इस प्रश्न में दिए गए हैं और उसके बाद में हमें कहा है कि gx ज्ञात कीजिए, यानी आपको भाजक ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पे आपको एक बात पता है कि भाज्य, भाजक और भागफल में एक संबंध होता है। क्या आपको वो पता है? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा यहाँ पे लिखता हूं मैं, हम जानते हैं कि आप जानते हो ना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा आपके होता है भागफल, ये भागफल प्लस आपके क्या होता है? शेषफल, तो ये प्लस आपके शेषफल। अब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे जो भाज्य, भाजक और शेषफल जो मान दिए गए वही मान आपको लिखने हैं। तो देखिएगा भाज्य को क्या कहते हैं? भाज्य को हम लिखते हैं px से, उसके बाद बराबर की जगह बराबर। यहाँ पे जो भाजक है, भाजक को हम लिखते हैं gx से, तो भाजक को लिखते हैं gx से, गुणा की जगह गुणा, और उसके बाद में जो भागफल है, भागफल को हम दर्शाते हैं qx से। किससे दर्शाते हैं? qx से। अब यहाँ पे जो शेषफल है इसे हम दर्शाते हैं प्लस के rx से, तो यहाँ पे rx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मान दे रखे हैं वह मान इस समीकरण में आपको पुट करने हैं और उसके बाद में आपके सीधा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपके px है, px का मान आपके ये रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं px बराबर क्या है आपके? x की घात 3 माइनस 3x² प्लस आपके x प्लस आपके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद में आपको gx तो आपको क्या करना है? ज्ञात करना। तो gx का कोई मान होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं gx बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। और उसके बाद में आप क्या है? qx का मतलब होता है भागफल, तो भागफल यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है, यानी पहले नंबर पे आपके भागफल है, तो भागफल यहाँ पे qx बराबर आपके क्या हो जाएगा? x माइनस 2, तो ये x माइनस 2। उसके बाद में आपके कहा गया rx, यहाँ पे कहा गया ना rx, ये rx का मतलब होता है शेषफल। शेषफल आपके प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे rx बराबर आपके क्या है? माइनस 2x प्लस आपके क्या है? 4 है। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया था वही बातें अभी तक हमने लिखी, और एक यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस आपके क्या होता है? शेषफल होता है। अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद में जो प्रश्न में मान दिए गए थे वही लिखे। अब हमारा असली प्रश्न क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो देखिएगा आपको सबसे पहले भाज्य यानी px का मान लिखना है, तो यहाँ पे px का मान हो जाए x की घात 3 माइनस 3x² प्लस आपके क्या हो जाएगा? x प्लस आपके क्या हो जाएगा? 2 बराबर भाज्य के बराबर, बाद में क्या है? भाजक है, भाजक को क्या लिखा हुआ है? gx, तो यहाँ पे लिखते हैं gx। उसके बाद में गुणा, यहाँ पे भागफल आया है तो भागफल का मान क्या है? यहाँ पे आपकी ये शेषफल है, तो भागफल का मान ये रहा x माइनस आपके 2। उसके बाद में प्लस आपके क्या आया था? शेषफल, शेषफल का मान ये रहा, यहाँ पे शेषफल माइनस 2x प्लस आपके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस समीकरण को सोल्व करना है। तो चलिए इस समीकरण को भी हम सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो प्लस की वैल्यू है इधर आते क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3 माइनस 3x² प्लस आपके x प्लस आपके 2। उसके बाद में यहाँ पे देखिए किसका है? माइनस का है। इधर आते पक्षांतर में क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस के आपके 2x। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस के 4 है, पक्षांतर करने पर माइनस के 4, तो यहाँ पे माइनस के 4। उसके बाद में बराबर यहाँ पे gx, उसके बाद में आपके क्या बचा? गुणा में x माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x², यहाँ पे x 1 और ये 2, तो कितने हो गए? प्लस के 3x, उसके बाद में यहाँ प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस के 4, तो आपके शेष क्या बचेगा? माइनस के 2 बराबर आपके यहाँ पे gx की जगह gx, और उसके बाद में गुणा में आपके क्या हो जाएगा? x माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके गुणा वाला पद है, इस पद को आपको क्या करना है? पक्षांतर करना है, तो ये आपके किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो चलिए पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x² प्लस आपके 3x
-2, उसके बाद में भाग क्या आ जाएगा आपके x माइनस आपके 2 बराबर आपके शेष क्या बचा gx। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका भाग देना है। तो चलिए भाग देने के लिए हमने पूरी प्रश्नावली कर रखी है 2, उसमें हमने भाग ही तो किया है, वही प्रोसेस आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाते हैं और भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा ऊपर की संख्या x माइनस 3 माइनस आपके हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस आपके 3x माइनस आपके क्या है 2 है, और भाग किसका देना है x माइनस 2 का आपके क्या देना है भाग देना है। भाग देना तो बिल्कुल सरल है ना, सबसे पहले रफ कार्य आपको करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको रफ कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे पहला पद उठाना है, तो x की घात 3, भाग किसका देना है, यहाँ पे पहला पद क्या है x, तो इसका x का भाग देते हैं। तो आपके भाग में घातें हमेशा घटती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, याद है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके शेष बचा x की घात 2, तो इसको लिखते हैं x की घात 2। अब यहाँ पे वापस से क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा में मैंने आपको कहा था घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x की घात 1 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा x की घात 3। अब -2 का गुणा करना है 2x स्क्वायर से, तो आपको हो जाएगा -2x स्क्वायर। तो यह -2x स्क्वायर, उसके बाद में घटाते हैं, सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस ये पद पूरा कैंसिल। उसके बाद में ये माइनस की बची हुई बड़ी संख्या है, तो आपके माइनस बचेगा, और 3 में से 2 गए, पीछे बचा आपके 1x स्क्वायर। उसके बाद में ये दोनों पद नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस आपके 2। अब वापस से आपको सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहला पद उठाइए, उधर लिखिएगा रफ कॉपी में -x स्क्वायर, और भाग किसका देना है, यहाँ पे जो पहला पद है उसका, तो यहाँ पे पहले पद का भाग देंगे, तो आपके बचेगा माइनस, और उसके बाद में x की घात 1 हो जाएगा -x, यानी ये -x। अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से इस पूरे पद का इससे गुणा करना है, बस यही तो काम बचा हुआ है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यानी घातें आपके जुड़ जाएगी। उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा में प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2x, तो यहाँ पे प्लस के 2x। फिर आप वापस घटाते हैं, तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल। और उसके बाद में यहाँ पे 3 में से 2 गए, पीछे आपके क्या बचा x, और यहाँ पे जो -2 बचे इसको नीचे उतारते हैं। वापस वही सेम प्रोसेस, क्या करना है, यहाँ वाले पद को उठाइए, रखिए रफ कॉपी में, तो ये रखा रफ कॉपी में। उसके बाद भाग किसका देना है, x का, तो x में x का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा प्लस का 1। अब आपको इस पूरे पद का 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करने पर वापस सेम संख्या आएगी, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा x माइनस 2। वापस से हम घटाते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस ये पूरा पद आपके क्या हो गया, कैंसिल। तो अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके भागफल प्राप्त हुआ है, यही क्या है, आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः gx बराबर आपके क्या प्राप्त हुआ है, x स्क्वायर माइनस x प्लस आपके 1 यही क्या था, आपके इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब देखिएगा साथियों, एक बार से वापस मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को समझा देता हूं, ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। कक्षा 7 से ये स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है ना। तो देखिए उसके बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पे जो प्रश्न में मान दे रखे थे वही मान लिखे, और उसके बाद में हमने भाग का प्रोसेस किया है, और उसके बाद में हमारा सीधा उत्तर आ गया। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 4 है, वो आपके क्या होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। और साथियों विशेष बात मैं आपको बता दूं, आपको इस प्रश्न में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो, और यदि आपको वहां पे कॉल करने में शर्म आती है तो यहाँ पे मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से यह पूरा प्रश्न आसान भाषा में समझा दूंगा। अब देखिएगा साथियों, आपके जो अगला 5वां प्रश्न है, उस 5वें प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, उस प्रश्न में आपको एग्जाम्पल पूछे गए, यानी आपको उदाहरण पूछे गए। उदाहरण में यहाँ पे आप उस प्रश्न में ये उदाहरण भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, यानी लाखों उदाहरण है। फिर वहां पे आप उदाहरण लिखते जाओगे तो सबके अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार का कभी भी प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो आपको 5वां प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फिर भी लगता है कि सर हमें मुझे कराइए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बता देना, मैं आपको वहां पे उस 5वें प्रश्न को पूरा समझा दूंगा, क्योंकि परीक्षा में वो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तो यहां पे मैं आपको नहीं करा रहा हूं। और आपको लगता है कि मुझे करना ही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। और भी आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।